Hello guys, welcome back to another episode of Two Cricket Guys TTG. Today with us we have Yes Jani, founder and CEO of the Athletic Factory. Thank you so much, Sahil, for this amazing introduction. Yeah, I really appreciate and very much excited for this episode. Yeah, let's bring it on. Yeah, we'll not just waste any single moment and let's start into it. Yeah. Of course, of course. So yes, Tell me a brief about your passion. How did you come up to this conclusion that you want to pursue this sort of line? थेपले पे से अच्छे खाने पे कैसे? सो ये काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेसिकली, जहाँ पे मैं लगभग 5 से 7 साल से मैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, विच इंक्लूड्स माय ट्रेनिंग, डाइट, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग. सो कैसा था कि ये टाइम जो था वहां पे काफी सारी चेंजेस, मुझे कुछ लर्निंग्स मिली. ऑफ कोर्स फेलियर्स के थ्रू मुझे काफी कुछ सीखने मिला. एंड देन समहाउ लॉकडाउन हैपेंड एंड एवरीथिंग. जो चीजें होनी चाहिए लाइफ के अंदर, आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वहां पे लोगों को पता चलने लगी कि आपको प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो डेफिनेटली मुझे ये इंडस्ट्री के अंदर परस्यू करना था. एंड सेकेंडली जो मेरा ब्लड बिजनेस आप बोल सकते हो, जो कि हमारा केटरिंग बिजनेस था मेरे डैड के और मेरे ग्रैंडफादर का. तो मुझे एक उस तरीके से कुछ चीजें डिलीवर करनी थी लोगों के साथ, जहाँ पे एक सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मिलनी चाहिए बट एक क्वालिटी चीज मिलनी चाहिए जहां से उनका श्योर शॉट गोल ओरिएंटेड काम होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई कम अप विद दिस थिंग, वेजिटेरियन हेल्दी मील्स, विच इज मैक्रो कैलकुलेटेड. तो यहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट होती है फिटनेटिक फैक्ट्री. तो हमने वेजिटेरियन मील्स डिजाइन किए. डेफिनेटली मेरे डैड ने काफी हेल्प किया. मुझे सारे चीज आती नहीं थी, टेस्ट वाइज एंड एवरीथिंग, बट आई वॉज नोइंग दैट दिस काइंड ऑफ स्टफ is beneficial for your body, so that protein, carbs, fats, calories कितनी कंज्यूम करनी चाहिए. So that's why मेरा जो नॉलेज मैंने फूड के साथ इनकॉर्पोरेट किया, एंड देन आई स्टार्ट दिस काइंड ऑफ बिजनेस. Passion और जो blood business ब्लड लाइन, यस. तो मॉर्फ करके मर्ज करके अपना खुद का बिजनेस. एग्जैक्टली, यस यस. tell me your more बोलो. गुजरातीज ऐसा बोला जाता है, काफी कंजूस होते हैं बेसिकली. बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो मेरी बात अगर करते हैं, तो यहाँ पे ये एक ऐसा गुजराती है जो लोगों को सैम्पलिंग करता है एवरी मंथ, मोर देन 1500 ऑफ सैम्पलिंग्स मील्स, जस्ट बिकॉज लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो ये मार्केट के अंदर कि हेल्दी रहना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप जंक खाना की क्रेविंग्स हो रही है आपको. सो दैट इज दी ओनली वन पॉइंट आई कुड से कि गुजराती में कंजूस तो होना पड़ेगा डेफिनेटली. बट हम लोग उस तरीके से कंजूस होना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट एक Control करो मील, calories खाने. एग्जैक्टली क्वालिटी फूड के अंदर आप खाओ. दैट गोज टू विथ योर रेप्स एज वेल. जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वहां पे भी थोड़ी कंजूसी कीजिए ना यार. मतलब आपको 11 रेपिटेशंस करने हैं, यू शुड बी डेडिकेटेड टू दैट 11 रेपिटेशंस. आपका माइंड टू मसल कनेक्शन उतना लेवल का होना चाहिए. आपका एवरी सेट हैज टू बी लाइक गुड अमाउंट ऑफ माइंड टू मसल कनेक्शन. एवरी मसल हैज टू वर्क. आपको प्रॉपर फॉर्म, न्यूट्रिशन, सारा चीज आपको ऑन पॉइंट रखना है. वहां पे आप कंजूसी दिखा सकते हो, एंड दैट्स व्हाई आई कम इन द पिक्चर. जो मेरी कंजूसी है वो उनको पास ऑन करता हूँ कि इस तरीके से कंजूसी कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है. How did you come up with this athletic? सो बेसिकली athletics, that name derived from the person who is more into like जो aesthetic physique होती है, right? So that's why how I came across. And evenly my dad is into astrology. तो जहाँ पे ये चीजें बहुत मैटर करती है, न्यूमरोलॉजी एंड अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं, वो सारी चीजें. तो समहाउ आई अरेंज की यार फिटनेटिक ऐसा कोई वर्ड शायद अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड फैक्ट्री इज वेयर वी मेक ऑल दिस स्टफ. सो दैट्स हाउ आई कम अप विद दिस नेम, फिटनेटिक फैक्ट्री. For this generation, because your problem is answering the questions of the needs of this generation specifically. So what are your goals कि इस generation को मैं ये generation को XYZ चीजों की जरूरत है. तो
अगर आपने देखा होगा कि जो 20s के एज के लोग जिम वर्कआउट कर रहे हैं अभी वर्क मतलब जिम के अंदर मेंबरशिप ले रहे हैं फर्स्ट टाइम बिगिनर्स, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे बस 6 महीने के अंदर वर्कआउट करना है, बॉडी अच्छी बनानी है एंड दैट्स इट। हाँ एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड दे आर हैविंग व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर एनी मेंबरशिप। तो काफी लोग वहां पे ना मिस आउट हो जाते हैं। तो वहां पे काफी सारी चीजें आ जाती है, वहां पे ना आपको अ, एक सपना दिखाया जाता है, बट डेफिनेटली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ ऑल द थिंग्स। वो 30 डेज वाला ऐप काम करता है कि नहीं करता है? ज्यादा जगह लेके बैठा तो हुआ है। वहां पे वो चीजें काम कर सकती है 30 डेज में भी, बट इवेंचुअली अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ये चीजें काफी वर्कआउट हो सकता है। एंड रही बात आपकी, जो मैं देना चाहता हूँ ये जनरेशन को, आप अभी आप देख रहे हो ना मार्केट के अंदर काफी सारी जंक चीजें ज्यादा प्रमोट हो रही है एज काइंड ऑफ फूडी, कि अगर आप फूडी हो तो यू आर इन अ ट्रेंड। नो डाउट आपको खानी चाहिए, ये सारी चीजें है और आपको यहाँ पे फ्लेवर्स मिल रहे हैं इंडिया में, तो नो डाउट यू हैव टू ईट दिस थिंग्स एज वेल। बट आपको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि आप उसके अलावा पूरे लाइफस्टाइल में आपके कितने प्रोटीन रिच आइटम्स है जो आप पूरे दिन के अंदर कंज्यूम कर रहे हो, सो दैट आप एक जनरेशन को बॉर्न कर रहे हो, राइट? मतलब आपका जो बड़ा बड़े हो रहे हो आप, तो वहां पे कैसा होना होता है कि आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो आप पास ऑन करते हो नेक्स्ट जनरेशन को। सो वो बहुत मैटर करता है, अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आप किस तरीके से आप हेल्दी रख पाओगे। और बाय ईटिंग दिस काइंड ऑफ जंक फूड एवरी डे, तो आई डोंट नो मतलब ये जनरेशन कहाँ टेंड हो रहा है एक्चुअली। तो मेरा ये रोल है यहाँ पे, विच इज आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट थोड़ा तो, एटलीस्ट 60 to 70%, हाँ कॉन्शियस होके आप अपना मील्स को फॉलो कीजिए, सो दैट आपकी फ्यूचर जनरेशन को यार काफी चीजें हेल्प आउट हो सकती है। क्योंकि आप अगर ऑलरेडी क्लियर हो सारी चीज, आपका हेल्थ न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, तो आपका माइंड, आपको हेल्थ में इतना पैसा नहीं डालना पड़ेगा यार, क्योंकि आप इवेंचुअली वो पैसा किधर और स्पेंड कर सकते हो, लाइक एजुकेशन या कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। अदरवाइज you will just spend your money on your like hospital bills, yeah, there is nothing else. मैं यही बोल रहा था, मतलब इट इज वेरी लाइक ऐसा कि लोग को बोलो ना कि अरे 300 रुपए का ये सलाड या 300 रुपए का कुछ हेल्दी चीज खाना, 300 रुपए का 300 हेल्दी, रुपए बट यही 300 रुपए की दवाई लेने देगी, नहीं नहीं अच्छी दवाई लेनी पड़ेगी नहीं तो मैं बीमार, अरे तुम बीमार ही नहीं पड़ोगे अगर तुम अच्छा खाना खाओ। बेसिक, मतलब आपको क्या लगता है कि इंडिया में एक टीम को ये समझाना, जिम हर कोई जा रहा है क्योंकि सबको चैट बनने का है, सबको स्टे नॉर्मली स्टे वाला वो नहीं करना, करेक्ट करेक्ट। बट जो वो है कि न्यूट्रिशन कितना, एक एक्सपेक्ट तक समझो कि साहिल एकदम नॉर्मल है, ओके, आपको साहिल को समझाने का कि न्यूट्रिशन जिम के साथ साथ कितना इम्पोर्टेंट, साहिल जिम जा रहा है तो न्यूट्रिशन कैसे अफेक्ट करेगा उसकी बॉडी। सो अगर अभी हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल साहिल जी वर्कआउट करते हैं, नो डाउट उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी मत लगा। ठीक है। ओके, सो आप वर्कआउट करते हो नॉर्मली, बट आप घर का खाना ही खा रहे हो, जंक बहुत कम है, रेयरली है, ठीक है। बट आप न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करते हो, हमारे एंसेस्टर्स बोलते हैं कि आपको घी में उतना प्रोटीन मिलता है, प्लस रोटी के अंदर आपको अच्छा डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे ना काफी चीजें चेंज हो गई, हमारे एंसेस्टर्स और हमारे बीच में लगभग 30-40 साल का गैप है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इतने साल के गैप के अंदर काफी चीजें चेंजेस भी हो रही है, फर्टिलाइजर्स और काफी सारी एनहेंसमेंट चीजें भी ऐड होती है प्रोडक्ट्स के अंदर। सो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आप जैसे नॉर्मल सोर्सेज है प्रोटीन के, कार्ब्स के, वो आप ट्राई कीजिए, सो दैट आई बी हेल्पफुल फॉर यू, कि आपको मैं गाइड कर सकता हूँ यहाँ पे कि आपको फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम्स ऑफ पनीर खाना है, दिस काइंड ऑफ स्टफ यू कैन हैव एज अ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, हेल्दी फैट्स खानी है जो कि आपके नट से थ्रू मिलती है। तो उस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो चीजें, एंड प्लस उसके साथ साथ क्या होगा कि आपका जो गोल है वो कम पीरियड ऑफ टाइम में अचीव हो सकता है, सो दैट आप रोटी सब्जी खा रहे हो, नो डाउट आपको अगर आप बिगनर है तो आपको तुरंत तुरंत सारी चीजें पता चल जाएंगी, आपको ग्रोथ दिखता है। तो वहां पे कैसा ना जल्दी बॉडी अडाप्ट करती है, और वहां पे लोग मिस्टेक करते हैं कि न्यूट्रिशन को ऑन पॉइंट नहीं रखते हैं, सिर्फ वर्कआउट को ध्यान में रखते हैं, सिर्फ कि वर्कआउट बस तोड़ के अच्छे से करना है वर्कआउट। रिजल्ट आते नहीं है, फिर इवेंचुअली फिर ऐसा होता है कि यार मैंने वर्कआउट तो किया, मैंने बस सब कुछ कर लिया है मैंने, बस
बट एक्चुअली में आपने सिर्फ 25% भी आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है एक्चुअली में, अगर देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैक्रोस और जो करेक्ट। वेरिएबल्स रहते हैं खाने की, ईटिंग वेरिएबल्स, जो हर आदमी को पता होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिम कल्चर में भी सबको पता नहीं है। Yes. So basically, I don't recommend any kind of like measurements, but जो general population, they don't want to compete on stages, right? So even my business is only for the general population who just want to get fit, be healthy, and उनको एक ऐसी personality deliver मैं कर सकता हूँ जिनकी वजह से अगर आप 10 लोगों के रूम के अंदर, आप मतलब एक रूम के अंदर 10 लोग हैं, यू शुड बी पॉप आउट वहां पे, आप दिखना चाहिए कि आप ये इंसान एग्जिस्ट करता है एक नई पर्सनालिटी के थ्रू। वो कैसे होता है कि मैं बेसिकली उस तरीके का डाइट प्लान भेजता हूँ जहाँ पे लोगों का हेयर, स्किन, नेल्स, उनकी जो पर्सनालिटी है, शोल्डर्स, आपका जो प्रॉपर एक फिजिक होता है, वहां पे मैं हेल्प करता हूँ कि वो ऑन पॉइंट रहे। तो आप कहीं पर भी जाते हो तो यू शुड बी वेरी मच एक्टिव, कि आप, आपका माइंड क्लियर है कि आपको क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें पूछनी है, क्या चीजें बात करनी है। तो उस तरीके का डाइट, न्यूट्रिशन वो बहुत रोल प्ले करता है, एंड बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको मिसकंसेप्शन काफी होता है कि यार मेरे पास नॉलेज तो है, बट नॉलेज को भी उसको आप रिवाइज करना, एवरी डे को उसको क्या बोलते हैं, ऑयलिंग करना, वो सारी चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो फुली अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना। एग्जैक्टली, यस। तो वहां पे जैसे कि मैं मेजर नहीं करवाता हूँ सारे क्लाइंट्स को, व्हाट आई जनरली डू इज कि आपको मैं मेजरमेंट्स दे देता हूँ। सो यू कैन हैव 1 कप ऑफ दाल, 1 कप ऑफ राइस, सो दिस इज वेरी मच इजी। ये जनरलाइज। या इट्स वेरी जनरलाइज वे, सो वो आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, आपको फॉलो कर सकते हो विद लाइक 3 मंथ, 6 मंथ तक आप कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हो, एंड विद द अमाउंट ऑफ रिजल्ट यूल बी गेटिंग, यार आप भी मोटिवेटेड रहोगे, राइट? अदरवाइज इफ यू आस्क योर मॉम और एनी वाइफ कि भाई मुझे आज 100 ग्राम मुझे दाल मेजर करके देना बिकॉज माई कोच हैज आस्क्ड मी, आई डोंट नो, शी विल रन आफ्टर यू विथ रोलिंग पेन आई गेस। सो वो काफी एक हेक्टिक चीज हो जाती है, एंड विच इज नॉट लाइक लॉजिकल, वो चीज नहीं है। जनरल पॉपुलेशन के लिए सिर्फ आप मेजर देख के कर सकते हो, वो काफी इनफ है आई गेस। जो अभी आपने बोला उसके अंदर भी थोड़ा और डीप डाउन करते हैं कि समझो somebody who is in like अभी टीम में आया and he started working like for a month or two and he wants to get into nutrition and he has seen some videos on YouTube, तो और उसको वे प्रोटीन और इन सब पे खर्चा नहीं करना, तो व्हाट विल यू रिकमेंड कि अच्छा तुमको वे प्रोटीन नहीं करने का, एंड ही इज अ वेजिटेरियन बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वेजिटेरियन हियर, तो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि अच्छा सुबह उठ के ये कर लो, लाइक 3 or 4 meals a day, whatever you general diet snack जो normal person can follow, Correct. either gym one या non. परफेक्ट। तो जैसे आपने वे प्रोटीन के बारे में बताया, तो देर आर लॉट ऑफ लाइक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। वे प्रोटीन मेक्स यू फैट आफ्टर यू लीव द जिम, मतलब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो काफी टाइम से, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लोटिंग हो जाएगा, आप बड़े हो जाओगे, मतलब साइज बढ़ जाएगा आपका। तो ये काफी मिसकंसेप्शन है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं वे प्रोटीन के बारे में, कोई भी जो बेबी होता है, बॉर्न बेबी, उसका कोई भी सीरियल आप चेक करते हो ना, फॉर्मूला, सेरेलैक होता है या कोई भी चीज है, तो उसके पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू आप पढ़ते हो ना, तो वहां पे वे प्रोटीन लिखा होता है। सो इट्स जस्ट पनीर को, मतलब जब हम पनीर, दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं, जो दैट वाटर कम्स इट, दैट इज वे। तो वही चीजें है। तो ये एक सेफेस्ट सप्लीमेंट है ऑन द प्लैनेट आई वुड से, जो आपको प्रोटीन के अंदर रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट कर सकता है। तो ये चीजें फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई, एंड सेकेंडली अगर हम डाइट की बात करते हैं, मेरा ये सजेशन रहेगा कि जैसे आई वुड से लाइक लॉट ऑफ स्टफ इज देयर ऑन द यूट्यूब ऑब्वियसली, कि आपको 2 ग्राम्स पर बॉडी वेट आपको खाना चाहिए प्रोटीन, 4 to 3 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स आपको कंज्यूम करने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, फैट्स आपको 0.5 ग्राम आपको खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, 0.5 ग्राम एक दिन का, नहीं, इनटू योर बॉडी वेट। अच्छा सो 0.5. यस, तो वो चीज है। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर आप अगर आप फास्टिंग कर लो, या वो बेटर है अगर आप, आपके पास टाइम नहीं है। अदरवाइज यू कैन हैव अ प्रोटीन रिच मील, जो आपका फर्स्ट मील होता है, दैट विल बी
काफी लोग एंसेस्टर भी बोला जाता है कि सुबह का खाना होता है वो एक राजा जैसा होना चाहिए, एक रात का खाना होता है वो एक गरीब जैसा होना चाहिए, जो कि आप कम कैलोरीज वाली होंगे, बिकॉज आपको रात को आप कोई एक्टिविटी नहीं करने वाले हो, आप यू आर जस्ट स्लीपिंग, राइट? तो आपको उस तरीके से खाना चाहिए। तो मेरा ही सजेशन रहेगा कि अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में काफी एक प्रोटीन रिच डाइट, मतलब जैसे वे प्रोटीन ओट्स या नट्स, इसके साथ हेल्दी नट्स आप ऐड कर लो, तो इट विल बी लाइक क्रंची हेल्दी एंड इट कैन सफाइस यू फॉर मोर देन 3 to 4 आवर्स, आई गेस। तो ये काफी हेल्दी चीज है, आप डेली कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि शेक बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वे प्रोटीन ऐड कर लिया, ओट्स ऐड कर लिए, आपने नॉर्मल नट्स ऐड कर दिए, तो आपको एक Like oat is a very safe option sugar के time. exactly, yes. And also, there are a lot of people ask me that banana makes you fat, apple makes you lean body, या कोई ऐसे पर्टिकुलर फूड जो ओट्स आपको मोटा भी कर सकता है, आलू आपको मोटा भी कर सकता है। इट्स जस्ट दैट यार, आप कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट वही आपको ध्यान रखनी है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप पूरे लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप ओट्स खा रहे हो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, एंड देन आप यू आर ईटिंग ऑल द लाइक चीज ग्रिल सैंडविचेस, इवनिंग में आप बर्गर्स पिज्जा खा रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो ये मेरा लाइन तो गलत। तो सुबह तो ओट्स खाया ना, सुबह का खाना। दैट इज योर लाइक ओनली 25 to 30% ऑफ द डे, बट बाकी सारी चीजें भी आप खाना है। मेरे क्लाइंट्स को मैं चीट डे में करवाता हूँ। सो फर्स्ट 2 वीक्स क्या होता है ना कि आई वांट टू अंडरस्टैंड देयर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्या खाया हुआ है मुझे नहीं पता है। सो माई कैलोरीज अकॉर्डिंग टू द वेट, आई जस्ट सजेस्ट देम, उसके अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस आती है वो मुझे पता करनी होती है, सो दैट ऑन द थर्ड वीक आई वुड बी गोइंग फॉर द गोल ओरिएंटेड चीज, कि यहाँ पे आपको वेट लॉस करना है तो ठीक है, आपको 500 ग्राम्स कैलोरीज आपको कम करनी, मतलब 500 ग्राम्स आपको कम करना है बॉडी वेट से। तो हम एवरी वीक वैसे टारगेट करते हैं। इवन इफ यू आस्क फॉर वेट गेन, तो हम 500 ग्राम्स का एम करते हैं एवरी वीक। यस सर्कुलर, मतलब जैसे कि बॉडी वेट एग्जैक्टली, मतलब इफ यू कम एंड आस्क मी दैट इफ आई वांट टू गेन लाइक 2 or 3 kilos, कितने टाइम में हो जाएगा, तो माय आंसर वुड बी 500 grams per week. That's what my suggestion is, because this is the healthiest way I can suggest you. Otherwise, exactly. Now just खाते खाते रहो इस You will lead a normal life and you will gain the surplus also. करेक्ट, आपको पर्टिकुलरली जिम में ही 6 घंटा नहीं रहना पड़ेगा, तो फिर वो तो हो जाए। वही और ट्राई करते हैं हम लोग कि यार आप पूरे दिन किचन, और वो सिर्फ न्यूट्रिशन ऐसा हेल्दी जो फूड माना जाता है ना, वो सिर्फ ऐसा होता है कि यार सिर्फ सैलेड्स है, फिर सिर्फ पनीर होगा, रॉ पनीर खाना है या रॉ चिकन खाना है, रॉ एग्स खाना है। तो ये काफी एक, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन, आप फॉरेन कल्चर्स के अंदर देख लो, वो सारी चीजें रॉ खाते हैं, बॉइल्ड चीजें खाती है विदाउट कोई सॉल्ट, मतलब सॉल्ट पेपर का बस मैरिनेशन करता है। तो यहाँ पे अपने पास एक लेवरेज मिलता है इंडियन के अंदर, इंडिया में काफी सारे स्पाइसेस जो है यहीं पे मतलब ओरिजिन ही यहीं पे है। तो व्हाई नॉट टू इनकॉर्पोरेट दिस थिंग इन आर दिस थिंग फूड एज वेल, राइट? तो आप टेस्ट वाइज क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो? अगर आपका गोल है सिर्फ वेट लॉस करना या वेट गेन करना, तो अब बहुत माइनर इफेक्ट पड़ता है, एंड आई डोंट थिंक एनी मसाला कैन मेक दैट काइंड ऑफ डिफरेंस कि आपको वो चीज के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इफ योर कोच इज आस्किंग यू टू स्किप योर तो दैट डजंट शायद हो सकती है प्रॉब्लम, बिकॉज आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने पूरे मसाले सारे टेस्टी मील्स आई कैन लाइक लॉट ऑफ पीपल आई कैन लाइक पुट ऑन दिस पॉडकास्ट एज वेल, कॉल करके बात करवा सकते हो उन्होंने क्या चीजें खाई है, सारी चीजें। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक सही तरीका होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपको क्या चीजें कब कंज्यूम करनी है, कंसिस्टेंट वे में, जब आपको इजी तरीके। यस यस, हाँ। तो मैं भी वो बिलीव करता हूँ, इवन इन द बिजनेस अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आप काफी सारी चीजें सीखते हो। नो डाउट आपको रिजल्ट्स पता नहीं चलते इवन इन द फिटनेस इंडस्ट्री, न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं मतलब एक बोलते हैं ना, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहां पे आपका वेट स्टक हो जाता है, प्लेटो हिट कर देता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो वहां पे। तो वहां पे ना आपको कुछ चीजें समझनी पड़ती है इवन एज अ, just करना पड़ता है हाँ क्या है। एग्जैक्टली exactly. तो मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जहां पे लोग प्लेटो हिट कर देते, वेयर योर गोल इज टू वेट गेन, आप सरप्लस में भी खा रहे हो, ट्रेनिंग्स भी इक्वली कर रहे हो, एंड देन स्टिल यू आर नॉट लूज, मतलब गेनिंग योर वेट। तो वहां पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है जहां पे
कोच का यू कैन से जो उसका नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस काफी काम आ जाता है। तो इन अ हेल्दी वे व्हाट आई कैन डू इज कि आपका फूड जो लाइफस्टाइल है अभी उसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो सो दैट आपको गेनिंग फेज के लिए काम आ सकता है। आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को चेंज करनी चाहिए। तो प्लाटो हिट होना इज लाइक सबके साथ होता है, बट काफी कम लोग होते हैं जो वहां पे हिट कर देते हैं, और वहां पे नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को मिलता है। एंड एक्सपीरियंस जो फेलियर से मिलता है बॉस, वो तो नेक्स्ट लेवल मिलता है यार। मतलब आपको फेलियर तो चाहिए लाइफ में। फेलियर से बात करते हैं स्टोरी की, ओरिजिन स्टोरी की, कि लाइक यू टोल्ड कि आपका पैशन था जिम का, तो व्हाट वाज दैट मोमेंट कि लाइक द डॉट्स कनेक्टेड कि यार मेरा केटरिंग का भी बिजनेस है और मेरा ये भी है, तो व्हाई व्हाई नॉट लेट्स डू दिस। और फिर उधर से क्या जर्नी रही, मतलब यू स्टार्टेड दिस इन 2018। 2018, इट been like 5 years. Yes. So what has been the journey, like क्या क्या हो गया, तो बहुत सारे आपने बोले कि 2018 से वो एक बोलते हैं ना सीड प्लांट हो चुका था ऑलरेडी। तो मेरा ये माइंडसेट था कि मुझे स्टार्ट करना है धीरे धीरे, उसका एक प्रोसेस मैं डिसाइड कर रहा था। एंड सडनली मैं कोई दूसरे फील्ड में था एक्चुअली, कि ये जो बिजनेस का जो मेरा प्लान था वो एक मैंने सोचा था कि प्रॉपर तरीके से मैं अर्न कर लूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट विद फुल मार्केटिंग, प्रॉपर तरीका इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें करूंगा मैं, ठीक है। तो क्या हो गया ना कि जो इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था वहां पे लॉकडाउन के अंदर ऐसा फेज आ गया था कि वो इतनी बुरी तरीके से हिट हो चुका था वो चीज, कि उसके लिए 3-4 साल तक वो वहां पे ग्रोथ होना बहुत मुश्किल हो गया था। और वहां पे मुझे ऐसा लगा कि ये एक चीज ऐसी है ना कि वहां पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है मुझे। तो मैंने तेरे को बोला था एमएलएम मार्केटिंग में कुछ नहीं है, तो वैसा था। जैगवार नहीं आई। जैगवार छोड़ो, साइकिल भी नहीं आई। तो फिर ये चीज थी जो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जो अपने हाथ में है वो चीज करनी चाहिए। जो चीज अपने हाथ में है, जैसे कि सेल्स मेरे हाथ में नहीं है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऑफर यू व्हाट आई हैव। आई कैन मेक यू ईट माई स्टफ, जहां पे आपको पता चलेगा कि इसका वर्थ क्या है, इसके साथ वैल्यू क्या हम डिलीवर कर रहे हैं। आपको परचेज करना है, वो मेरे हाथ में नहीं है, इट्स योर थिंग। आपको वर्थ लग रहा है, यू कैन पे मी, राइट। तो अकॉर्डिंगली वैसे ही चीज था जब हमने स्टार्ट किया था लॉकडाउन के अंदर। मैंने वैसे स्टार्ट किया था जहां पे लोग बाहर भी जाना मुश्किल समझ रहे थे। वहां पे सारे मतलब कर्फ्यूज था, सारी चीजें थी। तो लगभग 3 से 4 महीने तो सोचने में लग गए कि करना क्या है अब लाइफ में। तो वहां पे मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था कि यार मुझे ये पैशन है जहां पे मैं मतलब बिना बोर हुए ये चीजों को फॉलो कर सकता हूँ। एंड इवन यहाँ पे बोलते हैं ना कुछ नई इनोवेटिव चीजों के साथ, एक्सप्लोरिंग चीजों के साथ मैं काम कर सकता हूँ। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था फेलियर के बारे में, तो हमने जो फर्स्ट 1 ईयर था वहां पे सिर्फ हमने फ्री सैम्पलिंग किए थे। एंड आई यूज टू गो एवरी डोर टू डोर, जहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि बाहर के खाने अलाउड नहीं है, मतलब नहीं खाने चाहिए एक्चुअली में। बट या बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बट माई इंटेंशन वॉज टू मेक देम हेल्दी, कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करूँ कि यार ऐसी भी कुछ चीजें हैं, एग्जिस्ट करती है जहाँ पे हम ये चीज डिलीवर कर रहे हैं, हेल्दी मील्स डिलीवर करते हैं जो कि आप अपने लाइफस्टाइल को, जैसे अभी आपको गोलियों पे रहना पड़ता है, मतलब मेडिसिन के ऊपर रहना पड़ता है। तो आप व्हाई नॉट टू पहले से ही आपका थोड़ा नेचुरली डाइट वैसे ही रखे ना कि आपको उतना प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीजें थी माइंड में। तो हमने फर्स्ट ईयर जीरो सेल्स से, जो भी पहचान में जितना मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उन्होंने एक दो चीज परचेज की हुई आफ्टर टेस्टिंग एंड ट्रायल्स, उनको अच्छी लगी वो चीजें। तो हाँ, वो फर्स्ट ईयर जो था मेरा, तो वहां पे सिर्फ हमने प्री सैम्पलिंग की है, और उसके अंदर भी हमने पता ही नहीं है कि सर्व कैसे करना है। तो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, और उसके अंदर भी एरर्स करते रहते हैं, उसके अंदर भी काफी चीजें सॉगी हो रही है, कुछ चीजें ऑन पॉइंट नहीं हो रही है। तो वो जर्नी यार बहुत अमेजिंग थे। आई वुड लाइक मिस दैट अगेन। मतलब जो मैंने पिक्चर कर रहा था, इवन आई यूज टू गो नाउ ऑल्सो, मैं खुद जाके कभी पर्सनली डिलीवरीज करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ये चीज एक्साइटिंग लगती है। एंड द पर्सन, मतलब मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स है अभी फिलहाल, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेंबर्स है फिनेटिक फैक्ट्री के, वो जेन्युइनली मैं पर्सनली सब लोगों को जानता हूँ। तो जब मैं जाता हूँ ना उनके पास में, तो उनको एक नया एक्सपीरियंस फील होता है कि यार यश भाई आज घर पे आए यार। दे आर लाइक होमीज, लाइक मतलब आ जाओ आप घर पे कुछ खा ले, साथ में खाते हैं ऐसा कुछ। तो ये मुझे डेफिनेटली एक्साइटिंग रखता है। और फेलियर्स जो मिलती है ना यार, वो
प्यार है यार। मेरा वही है चीज है। ग्राइंड हो चुका है। काफी अच्छा वाला। एक साल तक आप एक साल तक जितनी भी मेरी सेविंग्स थी, मेरी जो भी इनकम थी, मैंने सोचा कि यार जस्ट पहले स्टार्ट करते हैं जो भी अपने हाथ में है यार। और वहीं से मुझे सीख मिली एक्चुअली, जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो अपने हाथ में है, तो वही चीजें करनी चाहिए एक्चुअली। बिकॉज आप देख सकते हो ना कि आपके हाथ में कुछ चीजें एक्सपेक्ट, मतलब आप कितना चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो चीज आएंगी नहीं। बट उसके लिए आपको काम करना है कि व्हाट यू कैन डू इज, आप खड़े हो मार्केट में, आपको लोगों को बताना है कि आपके पास क्या वैल्यू है, आप डिलीवर करो। इफ दे फील यू आर वर्थ इट, देन योर बिजनेस विल ग्रो इवेंचुअली। तो आप ऑब्वियसली देखो, आप जब 3-4 साल तक आप खड़े हो वहां पे उस सेम जगह पे, और आपको चीज पसंद है, आप वो चीज कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है ना कि आप एवरी फेलियर से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, एंड दैट कीप्स यू मोटिवेटेड कि आपको ये चीजें करनी है, नेक्स्ट टाइम मुझे मुझे इम्प्रूव करना है। तो मैं भी मेरे क्लाइंट्स के साथ अभी भी मैं वो चीज करता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ चीजें ट्राई कर रहे हो, तो मैं ये मतलब मैं आपके पास ये फीडबैक मांगता हूँ कि एटलीस्ट 1% हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स वाई एक क्लाइंट के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। एंड प्लस नेक्स्ट टाइम मैं आपको सर्व करूंगा ना, तो आपके अंदर एक डिफरेंट माइंडसेट होगा कि ये बंदे ने ना कुछ तो इम्प्रूव किया है। तो ये काफी चीजें काम आ सकती है, और ये सब चीजें फेलियर से सीखी यार मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना भी आगे। नहीं यार, इतने भी आगे नहीं बढ़े अभी तक। बट हाँ, थोड़ा बहुत चीजें है, यस। तो कंसिडरिंग शुरुआत डोर टू डोर देते हुए हुई थी। हाँ, वो तो चीज तो है। ऐसे ही है हर इंसान एकदम। हाँ, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको हर एक चीज, छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए कि इसके लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो दैट्स, मतलब हर आप दिन लगता है इससे बुरा नहीं हो सकता और अगला दिन उससे बुरा नहीं यहाँ बिजनेस में तो व्हाट आई फील कि एवरी डे आपको है ना नीचे गिरना है, और वापस क्लाइम करना है, और वापस भागना है। टुडे आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, और फिर रात तक ऐसा लगता है व्हाई डू आई लिव इन। Exactly. चीज है यार, वो हमेशा माइंड में ट्रिगरिंग रहती है कि यार आज, मतलब कोई ऐसा बोलता है ना कि यार आपने यार जो समझा है ना वो डेफिनेटली मैंने ग्रास्प कर लिया है, एंड आई विल डेफिनेटली फॉलो दिस। तो मेरे को शांति से नींद मिलती है, मुझे ऐसा, मैं उनको बोल देता हूँ कि यार आज मैं ना अच्छी नींद सोऊंगा मैं। तो मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। एंड लोगों को मेरे को यही बताना है कि आप एटलीस्ट मील्स ना खरीदो मेरे से, कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट जो लाइफस्टाइल मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप चीज फॉलो कीजिए। सो दैट्स वाई हमारी जो जनरेशन है ना वो काफी इवॉल्व कर सकती है अच्छी तरीके से। आई थिंक आपके जनरेशन वाले पॉइंट से एक बात हाईलाइट होती है, जो आपने कॉल पे भी बोला था कि फूड जो आज का है, जो मार्केटिंग की वजह से बहुत अफेक्ट हो रहा है और क्वालिटी भी ड्रॉप हुआ है। अडल्ट्रेटिंग हो गया। हाँ, अडल्ट्रेटिंग बहुत हो रहा है, तो विच इन टर्न विल लीड टू दी बैड लाइव्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, करेक्ट। क्योंकि इट अफेक्ट द फीमेल बॉडी। तो उसके ऊपर थोड़ा बताओ ना। लाइक लेट्स गो कैसे ब्रीफ ऑन दिस, कैसे लाइक यू वेंट टू दैट कंक्लूजन, क्योंकि ये बहुत ऐसा कि पॉइंट मतलब ये तो किधर ना किधर से ये बहुत बढ़िया इंसाइट है। लाइक वी टॉक्ड ऑन द फोन आफ्टरवर्ड्स, लाइक दिस इज समथिंग वेरी यूनिक टू टॉक अबाउट। करेक्ट। तो ये मेरे दिमाग के अंदर थॉट कभी आया जहां पे मैंने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ में काम करता हूँ, तो वो जो फीमेल्स होती है बेसिकली वो ज्यादातर फूडी होती है। मतलब नॉर्मली जैसे अगर मेल्स और फीमेल्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग जो पॉपुलेशन है फीमेल्स की, वो ज्यादातर फूडी होती है, जिनको टेस्टी खाना पसंद है। इवन इन योर डाइट, आप कोई भी डाइट फॉलो करना चाहते हो, उनको ऐसा लगता है ना कि कुछ अच्छा टेस्टी मिल जाए ना हेल्दी के नाम पे, मैं चटाकेदार। खरीद लूंगी, मैं बस खरीद लूंगी, बस दैट्स ऑल। एक इम्पल्स पे काम करता हूँ। या या दैट्स ऑल। सो मैंने भी ना मैं एक मैंने एक स्टडी देखा था जहां पे फीमेल्स आर कंज्यूमिंग जंक फूड मोर देन मेंस, मतलब जो मेल्स का पॉपुलेशन है वहां पे। सरप्राइजिंग, मतलब ऐसा लगता है, अपने को लगता है कि यार आदमी लोग ज्यादा घूमने का काम पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा। करेक्ट। तो यहाँ पे एक सेकंड चीज जो मैंने आपको बोली थी कॉल पे भी, कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है वो फीमेल्स के थ्रू आ रहा है, हमारा बढ़ रहा है, राइट? तो फीमेल्स ही अगर जैसे पीसीओडी पीसीओएस सिम्टम्स ऑलरेडी है, वो एक कफ फीवर वो वाले सिम्टम्स है, उनको डेफिनेटली क्योर किया जा सकता है। बट अगर आपने उसको ध्यान से क्योर नहीं किया हुआ है, तो वो एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देता है ना कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन को इम्पैक्ट आ सकता है। आपकी ओवरीज, जो फीमेल्स की ओवरीज होती है, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है उसके अंदर काफी इम्पैक्ट आ सकता है। एंड दिस इज लाइक, मेरे लिए ना मेरे को बहुत डिस्ट्रेस मतलब कर देता है ये सब चीजें।
और मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट फीमेल्स थोड़ा सा ध्यान दे अपने डाइट और हेल्दी फूड के रिगार्डिंग। तो क्योंकि सी अगर वो चीज प्लेजर दे रही है ना आपको जंक फूड की 5% 10% पूरे दिन के लिए, तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि अगर आपके हॉस्पिटल में जब आपका बेबी बॉर्न हो रहा है एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो कि आपको ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज कि वो बेबी अनहेल्दी है, उसका लंग्स लिवर वो चीज नहीं है। एंड मेरे पास ऐसे काफी सारे सिचुएशंस मैंने देखे खुद पर्सनली मेरे फ्रेंड्स के थ्रू। तो एक काफी मतलब हार्ट ब्रेकिंग लगता है यार, मतलब इंसानियत आप ह्यूमैनिटी के हिसाब से सोचे ना। एग्जैक्टली यार, उनके अंदर मतलब मैंने एक देखा था, जो मेरी क्लाइंट ही थी, उनका बेबी बॉर्न हो गया था, बट उनके अंदर है ना एक नॉर्मल सी चीज थी, उनके अंदर फैट लेयर होता है, मतलब 4 टाइप्स के फैट्स होते हैं। तो जो अपने जो ऑर्गन्स होते हैं ना, तो उनके बीच में एक विसरल फैट होता है, तो वो नहीं थे उनके बीच में। सो दैट्स वाई सारे ऑर्गन्स मिक्स हो चुके थे। तो वहां पे क्या होता है ना कि वो बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उनको डेफिनेटली कुछ मेडिकेशन के थ्रू बड़ा कर सकते हैं, बट एट दी हाँ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो चीजें काफी इम्पैक्ट कर सकते हैं वो बच्चे के लिए ही। तो जस्ट बिकॉज कि उनका प्रोटीन आयरन कंटेंट प्रॉपर नहीं था, जंक फूड नहीं था प्रॉपर, मतलब एवरी डे शी यूज टू ईट जंक, कि उनको सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन पूरे दिन के अंदर मिलना चाहिए, मैंने कुछ खा लिया बस। और उनका थोड़ा सा रिजिडनेस उनको ये चीजें प्रॉब्लम करती है। मुझे ये डर है कि जो आने वाली जनरेशन है उसके अंदर काफी ये चीज है ना आगे आने वाली है। जैसे कि आप लॉकडाउन देख सकते हो, वो एक गंदा वाला इम्पैक्ट था, आपको पता ही नहीं था कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, और वो चीज हो रही है। और तभी आपको प्रिकॉशंस लेना चालू कर दिए कि मुझे मास्क पहनना है, मुझे किसी के साथ बात करनी है तो आपको कफ भी उस तरीके से करना है कि मास्क लगा के करो या साइड में चले जाओ। तो ये थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट हो गई। बट यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना, ये बेबीज की जो मैंने बात की है, आप कोई भी स्टडीज पकड़ सकते हो, रिसेंट स्टडीज भी ले लो, वहां पे काफी अनहेल्दी बेबीज बॉर्न हो रहे हैं। इतना गंदा जनरेशन बॉर्न हो रहा है ना, नेक्स्ट जनरेशन, वहां पे बहुत गंदा चीजें आने वाली है। सो व्हाई नॉट। अभी से प्रिकॉशन हाँ, लेने के लिए। तो मेरा ये वही पॉइंट है, मैंने आपके साथ जो बात की थी कि एटलीस्ट फीमेल्स को पूरा 100% नहीं देना है, एटलीस्ट 50% दे कैन पुट देयर एफर्ट्स ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल यार, क्योंकि उनको भी तो रिग्रेट होने ही वाला है जब उनकी बेबीज बॉर्न हेल्दी नहीं होंगे, वो खुद हेल्दी नहीं होंगे, तो वो चीज डेफिनेटली उनको भी इम्पैक्ट करती है, उनके फैमिलीज को, कितने सारे फैमिलीज को इम्पैक्ट करता है। और रिग्रेट भी वो विल एंड अप एज अ ट्रॉमा। एग्जैक्टली exactly, उनको भी पता नहीं है कि वो कौन सा सिचुएशन, कौन सा वो माइंड स्टेट में है कि मुझे क्या करना है अभी, और वो कितने लाइफस्टाइल को वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनके खुद के पेरेंट्स, वो खुद उनके हस्बैंड जो पार्टनर्स हैं उनके, कितना ड्रामेटिक, मतलब वो एक सिचुएशन होता है ना कि वहां पे आप पता नहीं आपको क्या करना है, एंड यू जस्ट हैव टू बी लाइक ठीक है ये एक चीज करनी करनी पड़ेगी। गाइस कैनॉट कॉन्टेम्पलेट कि वो मोमेंट कैसा होता एग्जैक्टली, यस यस, बट जो मतलब डेफिनेटली ये चीज उन लोग ही रिलेट कर पाएंगे जिन लोग ने क्लोजली ये चीज को ऑब्जर्व किया है। तो डेफिनेटली आपको भी कुछ ऐसी चीज डिलीवर करनी है थ्रू दिस पॉडकास्ट कि एटलीस्ट माइनस या प्लस में एटलीस्ट 1% भी इम्प्रूवमेंट आ जाए ना लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, फीमेल्स मेल्स के अंदर, तो हम 1% भी मेक लार्ज इम्पैक्ट ऑन दिस लाइक जनरेशन। तो ये चीजें काफी एक्सप्लोसिव हो सकती है यार, एटलीस्ट विद आवर पॉडकास्ट अगर 1% भी इम्प्रूवमेंट आता है, दैट इज आवर बिगेस्ट अचीवमेंट आई फील यार। दिस टाइम वर्क। एग्जैक्टली, इट इज अ टाइम वर्थ यार। है। आई थिंक इससे और एक बात जो है कि फीमेल्स का तो बात कर ले, लेकिन सेम गोज फॉर द मेल काउंटर पार्ट। हाँ एग्जैक्टली exactly. वेरी ह्यूज डिग्री। हाँ एग्जैक्टली exactly. मतलब वही होता है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हो आपकी, तो आपके मेडिकल बिल्स ही बढ़ने वाले हैं, राइट। आप प्रॉपर तरीके का सारा चीज फॉलो नहीं कर पाएंगे, और वो जनरेशन आपको ही आगे नेक्स्ट जनरेशन को बॉर्न करना है, राइट। तो उसके अंदर थोड़ा आपको चीज ध्यान रखनी चाहिए, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग यार। तो वाई नॉट टू स्टार्ट विथ एटलीस्ट 10-15% एवरी डे, सो दैट आप कंसिस्टेंटली आपको जैसे रिजल्ट्स, क्योंकि देखो मैंने जब तक देखा है ना, लोगों को रिजल्ट्स पता चलती है ना, वो पीछे बैकआउट नहीं करते हैं। जैसे आपको रिजल्ट्स पता चलती है, आपकी मसल्स ग्रो हो रही है, यू विल फील लाइक हमें और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, और थोड़ा सा मसल्स बिल्ड करना है, मुझे और थोड़ा न्यूट्रिशन उसके बारे में जानना है, समझना है, राइट। तो
और सर ये प्रॉब्लम है कि रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है न्यूट्रिशन में। एग्जैक्टली तो वही पेशेंस आपको हाँ तो उसके लिए पेशेंस होने चाहिए एंड इवन आपके जो कोच है या कोई भी ट्रेनर्स है आप उनके साथ कम्युनिकेशंस करेंगे उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पता होना चाहिए आपको उस तरीके से आपको समझाना है कि दिस टेक्स टाइम आपको 6 महीने के अंदर आपका मसल ग्रो नहीं होगा उतना लेवल का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बट इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो हो रहा है जो आपको सामने मिरर्स में नहीं पता चल रहा है ना आपको स्केल्स पे पता चल रहा है बट अगर आप इंच वाइज देखो आप एक्टिविटी लेवल देख रहे हो आपकी आपकी जो स्ट्रेस लेवल है आपकी स्लीप साइकिल है उसके अंदर काफी सारी चेंजेस हो रही है जो कि आपके वेइंग स्केल पे नहीं दिखेगा आपके टी शर्ट्स पे नहीं दिखेगा कि वो उतने का उतना ही है टी शर्ट बट डेफिनेटली आप अगर एक्टिविटी लेवल देख रहे हो जहां पे आप 5 मिनट का रनिंग कर रहे हो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक अगर आप 7 मिनट का भी रनिंग कर रहे हो दैट इज योर लाइक प्रोग्रेसिव चीजें हैं तो वो चीजें है आपको क्या लगता है ये जो अभी रिसेंट ट्रेंड है स्पेशली आई सीन इन फिटनेस जो इंडस्ट्री वर्ल्ड है पूरा फैट डाइट्स बहुत बढ़ रहे हैं फैट डाइट्स इन द सेंस कि ये फास्ट ये डाइट 10 जात के डाइट है और सब लोग ने हर डाइट ट्राई कर रखा है किसी को कुछ नहीं जमा लेकिन एंड में दे हैव टू कम टुवर्ड्स अ वेरी जनरलाइज्ड वे ऑफ लिविंग जहाँ पे एक डाइट पे फोकस नहीं करे लेकिन एक वे ऑफ लिविंग कि ये थ्रू आउट मैं जिंदगी पर भी कंटिन्यू कर सकता हूँ नॉट से 6 महीने के बाद ब्रेक लेना पड़ेगा मेरे को तो मैंने अभी तक इतने सारे डाइट प्लान्स देखे हुए हैं जैसे कि कीटो प्लान्स है हाई प्रोटीन डाइट्स है तो व्हाट आई सजेस्ट विद टू ऑल माय क्लाइंट इज कि कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल उन लोग अभी फॉलो कर रहे हो जहां पे आपको कुछ चीजें ऊपर नीचे करनी है सो दैट दे विल बी मोर कंसिस्टेंट क्योंकि अगर आप कीटो की बात करते हो कीटो विल डेफिनेटली डिलीवर यू मैक्सिमम रिजल्ट इन स्पैन ऑफ 3 मंथ्स वो काफी बड़ा चेंजेस ला सकता है बट दैट इज नॉट योर लाइफ स्टाइल राइट कि आपको सिर्फ फैट्स खाना है एंड पीपल ईट फैट्स के नाम पे चीज मेयोनीज वो सारी चीजें सो दैट डजंट मेक एनी सेंस राइट तो मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है अभी फिलहाल के लिए सो दैट आप पूरे लाइफस्टाइल मतलब आप जब तक जिंदा हो उस चीज को फॉलो कर सकते हो तो मेरा ये सजेशन ये रहता है कि गिव मी योर लाइफस्टाइल व्हाट डू यू ईट इन ऑल डे एंड आई विल टेल यू कि इसके अंदर कौन सी चीजें हैं जो आपको एक्सक्लूड करनी है आपको कौन सी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है इसके अंदर सो दैट आप कंसिस्टेंट तरीके से आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा डाइट यार मैं डाइट कर रहा हूँ और आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो विद द अमाउंट ऑफ रिजल्ट यू विल बी लाइक एक्सपेक्टिंग एवरी वीक में आपको पता चल जाएगा वो सारी चीजें और आपको पता भी नहीं चलेगा आप डाइट कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप मुझे भी कुछ सेल करना है मैं डेफिनेटली कीटो या ऐसा फैंसी डाइट बना सकता हूँ कि आपको ब्रोकली खाना है सिर्फ जुकीनी खाना है डेफिनेटली उसके जो फाइबर्स कंटेंट है काफी अच्छे अच्छे चीजें होती है बट आप देखो ना यार क्या करेगा लेकिन वो लॉन्ग एक्सपेंसिव है हाँ एग्जैक्टली वो सीजनल होते हैं आपको कभी उसके रेट्स ऊपर नीचे रहेंगे आप डेली आप ग्रोसरी से वो परचेज नहीं कर पाएंगे बट क्यूक्यूम्बर्स टमाटोज कैरेट्स वो सारी चीजें कि हर दिन एक खाना अभी हाँ पर्सनली मैं वो कर लेता हूँ कि मुझे चल जाता है कि रोज एक ही एक चीज खाते रहना चाहिए लेकिन व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है अपने आसपास उन लोग से नहीं होता कि मतलब रोज एक ही चीज रोज खिचड़ी कौन खाता कुछ है ही नहीं हाँ तो इन रानों की बात हो रही है यहाँ पे जान कुत्ता रोजी की हड्डी से बात। एक ऐसा बात करते हैं लाइक व्हाट इज द डायनामिक ऑफ द पीपल लाइक व्हाट इज द डायनामिक ऑफ द कस्टमर्स यू सर्व करेंटली इन द फैसिलिटी मतलब कितना परसेंटेज मेल कितना परसेंटेज फीमेल व्हाट अबाउट द एज लाइक ज्यादा यंग है ज्यादा डेमोग्राफिक व्हाट इज So currently I'm having more female clients at the age somehow like 25 से above and males काफी कम है अभी फिलहाल के लिए और जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस तब मेरे पास मेल और फीमेल के इक्वल लोग थे मेरे पास में जहाँ पे मैं अभी फिलहाल ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ दोनों जनरेशन को सॉरी आई दोनों स्पीसीज को आई वुड से स्पीशीज मेल्स एंड फीमेल्स तो इक्वली अगर हम बात करते हैं तो यू आर ट्रांसफोबिक चैट मोमेंट भाई तो हाँ डेफिनेटली अभी फिलहाल मेरे पास ज्यादा फीमेल क्लाइंट्स है
एंड मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि फीमेल्स इन्वॉल्व हो रही है ये चीज के अंदर, बिकॉज इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने लाइफ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और मुझे काफी उनको Something we relate only with the male counterpart. यस, मतलब अगर आप देख लो ना, जिंदा में अगर सोचोगे तो कोई लेडी वेट शूट आपने कभी Imagine नहीं होता। इमेजिन ही नहीं होता, राइट? तो अभी काफी ऐसे जनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। भले अगर आप इंस्टाग्राम ही सोच लो कि इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए वो जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं, तो वॉट एवर इट इज वॉट एवर इट इज एटलीस्ट यस, तो मुझे एटलीस्ट अच्छा तो लग रहा है कि वो चीज हो रही है। एटलीस्ट इंस्टाग्राम इज हेल्पिंग समहाउ कि वो चीज एक पिक्चर के लिए आपको वो चीज वर्कआउट कर रहे हो एंड इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा 10 मिनट तो 10 है। खाली एक फोटो लेके एक फोटो तो एटलीस्ट, बट हाँ ये चीजें है अभी फिलहाल के लिए फीमेल क्लाइंट्स है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सर्विंग देम एंड उनको भी, क्योंकि सबकी बॉडी पार्ट्स डिफरेंट है, मेल्स एंड फीमेल्स, एंड इवन इन द फीमेल्स आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी, क्या बोलते हैं, कैटेगरीज है उसमें भी। पीसीओडी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को इतना ज्यादा वेट है और उनको अलावा ही, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है वेट लॉस के अलावा, बिकॉज उनके डॉक्टर ने ऐसा बोला हुआ है, इफ यू डोंट लूज योर वेट यू विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो कि एक काफी जानलेवा चीजें है। तो वहां पे उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो जब उनके साथ मैं कॉन्टैक्ट, मतलब कम्युनिकेशंस में करता हूँ, मेरी कॉल कंसल्टेशंस होती है, पर्सनली में जब मिलता हूँ उनको, तो वहां पे जिस तरीके का मैं अमाउंट ऑफ वैल्यू आई डिलीवर, उनको वो चीजें समझ में आती है एंड दे आर विलिंग टू टेंड टूवर्ड्स द हेल्दी लाइफस्टाइल। तो मेरे को काफी अच्छा लगता है यार कि ये सारी चीजें अभी काफी इसके अंदर लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई थिंक दिस इज द रीजन कि फैट डाइट्स डोंट वर्क। आपने बोला कि विमेन में भी आपने अलग अलग एज ग्रुप देखे और अलग अलग एज ग्रुप में भी आपने अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब अलग बॉडी फिगर्स सब। तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते होते एक जनरल डाइट सबके लिए काम नहीं करेगा। वहाँ मतलब क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग है, दैट्स व्हाई नॉट एवरी यूट्यूब वीडियो वर्क्स फॉर एवरीवन। एवरीवन यस। और ज्यादातर मेल्स क्या करते हैं ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, मेल्स डोंट स्पेंड मच डेफिनेटली। वो क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, अंडा और केला तो ज्यादा हो जाता है, दो सूप से प्रोटीन बार तो मतलब लाइक यू आर रिच। मतलब वो एक नॉर्मल चीज है, दैट काउंट्स मी एज वेल। जहाँ पे इसके पहले जब मुझे नॉलेज नहीं थी, तब मैं यूट्यूब वीडियोस को देख के समझ के मैं ऐसा समझता था कि यहाँ से सारी चीजें नॉलेज मिल ही रही है ना, मतलब मैं खुद कर सकता हूँ मेरे डाइट प्लान वर्कआउट, नो डाउट आप कर सकते हो। बट अगर समझो डॉक्टर कोई इंसान बना है, उसके पास सर्टिफिकेशन है, उसके पास नॉलेज एक्सपीरियंस है कि उसको क्योर कर सकते हो वो बीमारी को, राइट? अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है तो उसके पास ऐसा वैल्यू है डिलीवर करने की, आपके स्किन को उसको इवॉल्व कर सकता है अच्छी वे में, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि फीमेल्स जो होती है ना, वो आपको किस चीज के साथ जाना है उसके अंदर ज्यादा बिलीव करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वेट लॉस करना है तो आई शुड हैव पर्सनल कोच, मतलब पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए मेरे लाइफ में, जो मुझे ये चीज के अंदर हेल्प करेगा। मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ेगा, अदरवाइज आई वुड आस्क माय पर्सनल ट्रेनर कि एक मुझे एक सिंपल सा डाइट दे दे जो आई वुड फॉलो दिस थिंग। तो यहाँ पे मेल्स को भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे कि एटलीस्ट यूट्यूब वीडियोस डेफिनेटली काफी अच्छे काम कर रहे हैं लोग, और वहां पे एक वैल्यू भी डिलीवर कर रहे हैं, नो डाउट। बट दैट्स अ बेसिक स्टेप, लाइक बेसिक स्टेप्स है और वहाँ पे रियली डाउन तो लाइक एटलीस्ट कंसल्ट समवन। हाँ, तो वहां पे एक सेफ्टी हो जाती है यार, क्योंकि आप सिर्फ वर्कआउट वीडियोस को, मतलब यूट्यूब वीडियोस को आप फॉलो करके अपने लाइफस्टाइल के अंदर कितना तक फॉलो कर दोगे, और उसके अंदर कुछ हो गया आपको, अगर कोई ऐसे, आपने देखा होगा लेग प्रेस के अंदर लोग उसके ऊपर आपकी पोटेंशियल नहीं है और उसके अंदर भी आप इतना सारा वेट्स लगा के जस्ट बिकॉज उन्होंने बोला, हाँ के लिए बस एग्जैक्टली। तो वो चीजें आपको ही कहीं ना कहीं हिट कर सकती है यार, और वो इतना गंदा हिट कर सकती है कि आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है एंड डेफिनेटली आपका इम्पैक्ट कर सकता है आपके करियर पे और वो चीज के लिए। नाम भी वी कैन से रॉनी कोलमैन जो अभी हाँ, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो अभी चल नहीं पाते हैं अच्छे से। बट उनका वो चीज है, डेफिनेटली उनके गोल्स अलग है, उनके माइंडसेट अलग है, उनको पता है। डेफिनेटली अगर आप उनके बिल्स आप चेक करते हो एवरी वीक, उनके सारे चीजें चेक होती है, ब्लड प्रेशर प्लस उनकी जो लाइफस्टाइल है, अभी हार्ट कंडीशन कैसी है, किडनी कंडीशन अभी कितनी है, तो दे आर लाइक ऑन पॉइंट। आपको एवरी शो का दे आर अर्निंग लाइक 10 करोड़, मे बी मोर देन दैट। वो उनको विनिंग प्राइज मिलती है वहां पे। तो
उनका एक माइंडसेट ही अलग है, क्योंकि मुझे स्टेज पे चढ़ना है, मुझे ये चीजें करनी है, और उस जनरल पॉपुलेशन में वो चीजें हो ही नहीं सकती। आप यार 100-200 किलो के इंसान के साथ आप कहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो 70 किलो का इंसान? तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे यार, क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ डेडिकेशन जो आपको स्पेंड करने के लिए, उतना जिगरा होना यार, डेफिनेटली वो चीज के लिए डिफरेंट माइंडसेट लगता है यार। और हाँ। तो साइकिल थोड़े से नहीं होता, काफी चीजें चीजें, और उसके अंदर भी नॉलेज होनी चाहिए जहां से आप ले रहे हो, वो एक सर्टिफाइड पर्सन है कि नहीं, जो आपको स्टेरॉइड प्रोवाइड कर रहे हो वो कितना परसेंट जेन्युइन है, तो वो भी मैटर करता है वो सारी चीज के अंदर। फिर वी एंड अप गेटिंग वो चीज पता है, वो वीडियो देखे जहाँ पे बाइसेप तो इतने बड़े बड़े बाइसेप, कुछ शोल्डर कुछ बड़ा है बाकी नहीं है। लाइक अभी आपने बताया कि मेजोरिटी मतलब जो भी अभी फिलहाल चल रहा है उसके में फीमेल्स ज्यादा है, तो लाइक व्हाट इज द प्रोसेस वंस दे गेट इन टच विद यू, हाउ द कन्वर्जन गोज? लाइक बात किया तो मेजर उनकी क्वेरीज क्या होती, लाइक वो बेसिक एफएक्यू क्या होता है कि अच्छा ये है, लाइक व्हाट इज देयर टर्निंग पॉइंट, लाइक व्हाट इज समथिंग बोलते ना कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, अगर ये मेरे क्लिक हो गया, ये उनको क्लिक हो जाता है तो वो लोग देन दे जॉइन द फिटनेस वाला पार्ट। परफेक्ट। तो इसके अंदर है ना, मैंने काफी एक्सप्लोर किया हुआ है ये मार्केट के अंदर, जहाँ पे लोगों को मैंने समझना स्टार्ट किया है एज यू आज की फीमेल्स को किस तरीके से इन्वॉल्व होना चाहती है फिटनेस में। तो यहाँ पे ना लोग आते हैं जहाँ पे लोग या तो वेट गेन हो रहा है उनका काफी बड़े तरीके में, अदरवाइज दे आर वेरी स्किनी, अदरवाइज उनको कोई ऐसी चीज है जो वो क्योर नहीं कर पा रहे, उसके लिए सिर्फ आपको डाइट ही हेल्प कर सकता है, जैसे कि कोई पीसीओडी आप ले सकते हो, पीसीओएस ले सकते हो, ऐसी चीज है। तो वहां पे ना मैं क्या करता हूँ ना कि उनको मैं ऐसी चीज डिलीवर करता हूँ जहाँ पे मैंने एक प्री सैम्पलिंग करा है मैंने, तो उनको एक पहले तो टेस्ट समझ में आ गया, फर्स्ट थिंग दे आर रेडी टू बाय दिस काइंड ऑफ स्टफ जो कि एक हेल्दी है प्लस टेस्टी है। फर्स्ट थिंग पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंडली मैं उनको इस तरीके से कन्विंस करता हूँ जहां पे उनको पता चले कि ये वैल्यू जो है, अगर आप एवरी डे खा रहे हो ना, तो आपको इतना परसेंट ऑफ डिफरेंस देखने मिलेगा। सेकेंडली अगर आप ये चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपके अंदर ये चेंजेस आने वाले हैं। तो अगर वो चीजें पता चलती है उनके साथ में, तो ये डेफिनेटली उनके पास विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप भी, मैं खुद ऐसा इंसान हूँ कि अगर मैं 100 रुपए की कुछ चीज खरीदूं मैं, तो मतलब कोई 100 रुपए की चीज बेचने के लिए आ रहा है, तो आई वुड प्रेफर टू बाई एटलीस्ट पहले छोटा वाला पैकेट 10 रुपीज का, कि वो वर्थ है कि नहीं 100 रुपए के लिए। तो मैं वही चीज करता हूँ कि आपको फ्री सैम्पलिंग के अंदर वो वैल्यू डिलीवर करता हूँ कि हम क्या लेना चाह, मतलब क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो उसके अंदर आपका लाइफस्टाइल, सो बेसिकली लोग क्या चाहते हैं ना कि आपको वेट लॉस तो करना ही करना है, नो डाउट, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेट लॉस के साथ साथ है ना वो भूल जाते हैं फीमेल्स की हेयर फॉल हो सकता है, स्किन में पिंपल्स आ सकते हैं, डार्क सर्कल्स आ सकते हैं, वीकनेस फील हो सकती है आपको। तो मैंने वो चीज को मेक श्योर रखा है कि आपके जब वेट लॉस जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तो ये चीजें ऑन पॉइंट रहेंगी, मतलब आप एक तरीके से नए पर्सन आप बनना, मतलब इवॉल्व करना स्टार्ट होंगे एवरी वीक, आपको ये चीजें चेंजेस होंगी। और डेफिनेटली कौन नहीं चाहेगा अच्छी पर्सनालिटी, राइट? तो मेरा वही फोकस है कि एटलीस्ट मेरे मील्स जो भी कोई खा रहा है, तो उनका एक मेन मोटिव यही होना चाहिए कि एटलीस्ट उनको अभी जो करंट फिजिक पे है, उनको एक अच्छे फिजिक पे हेल्दी तरीके से जाना है, और उसके अंदर भी एक ऐसा इंसान बनना है उनको जहां पे लोग एटलीस्ट 10 लोग के बीच में खड़ा हो, तो वो कुछ ऐसा डिलीवर करे जो मेक सेंस 100 करोड़ लोगों को। तो उस तरीके का मेरा लेवल ऑफ एफर्ट्स रहता है लोगों को समझाने के लिए कि आप एटलीस्ट कुछ कम बोले, बट वो उतना वर्थ होना चाहिए कि वो 10 लोगों को जाके बोलने चाहिए। तो वहीं पे आप मतलब जैसे कि हम पर्सनैलिटी पे काम करते हैं कि आपके हेयर, स्किन, नेल्स, वो सारी चीज ऑन पॉइंट है, डाइट के थ्रू आपको वेट लॉस मिल रहा है, सो और क्या चाहिए? मतलब अगर आपको पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, आप वेट लॉस के लिए नहीं आ रहे हो, बट आपका गोल है कि मुझे एक शर्ट या टी शर्ट पहनूं तो आई शुड बी लुकिंग लाइक, ठीक है यार मैं कोई अच्छी पर्सन, या मतलब ऐसा नहीं होना, क्योंकि आप देख रहे हो जब जिम में आते हैं लोग, दे वेयर मतलब बड़ा सा हुडी पहनते हैं लोग, जस्ट बिकॉज कि उनको ऐसा फील ना हो, बॉडी शेमिंग जैसा हो कुछ, हाँ इनसिक्योर फील होता है। तो दैट इज वाई
दे आर नॉट फॉर वेट लॉस काइंड ऑफ कैटेगरी आई वुड से, बट उन लोग पर्सनालिटी चेंज करना चाहते हैं और वो उनको ही नहीं पता है कि मुझे एक पर्सनालिटी जहाँ पे ऐसी बनानी है कि वो लोगों के बीच में खड़े हैं, तो दे शुड बी नॉट बॉडी शेमिंग देम सेल्फ कि यार मुझे हुडी पहनना पड़ेगा, मुझे ये कर्व्स insecure. एग्जैक्टली, यस यस। तो वो एक पॉइंट है जिनको पता नहीं है वेट लॉस करना है, बट मेरा ये चीज है कि उनको एक पर्सनालिटी बनानी है जो कि वो चीज हेल्प कर सकती है। आई थिंक इससे एक और पॉइंट भी आ रहा था कि फिटनेस कल्चर में भी जो एक जगह है जहाँ पे लोग न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं, और यहाँ पे भी एवरीवन इज फोकसिंग ऑन मैक्रो, हाँ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। नो डाउट ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, लेकिन जितना मैक्रो इम्पोर्टेंट है उतना ही माइक्रो भी इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली, यस, जो अफेक्ट करते हैं एलिमेंट में स्किन से। करेक्ट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका डाइजेशन सिस्टम्स को हेल्प करता है, आपके लिवर, किडनी, हार्ट हेल्थ, वो उसके अंदर काफी हेल्प करता है। जो कि आपके नेचुरल जो नॉर्मल फूड आप खा रहे हो ना, तो वहां पे कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब आपको उतना लेवल का मिलता नहीं है न्यूट्रिशन, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने उतना लेवल का खा लिया तो आप मुझे मिल गया, बट दैट इज नॉट दी ओनली थिंग यू आर लाइक, वहां पे आप जो सोच रहे हो ना वैसी चीज नहीं हो रही है। तो दैट इज वाई आई रिकमेंड कि आप ये सप्लीमेंट्स ले सकते हो। ऑल्सो आई से दिस कि आपको साथ में आप जो भी फैमिली डॉक्टर्स है आप पहले उनको कंसल्ट कर लीजिए, बिकॉज आई एम अ फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आई कैन टेल यू हाउ मच प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर्स यू कैन हैव इन अ डे टू गेन दिस काइंड ऑफ फिजिक और कुछ भी वो रीजन के थ्रू। बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर क्योर कर सकता हूँ, डेफिनेटली उसके लिए डाइट होती है, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बट यू हैव टू सी डॉक्टर यार, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड पर्सन है जो आपको हेल्प कर सकता है। सो आई डोंट गो, मतलब कि आप काफी सारे ट्रेनर्स को देख सकते हो यहाँ पे, ऐसे काफी सारे ट्रेनर्स है, अगर आप कुछ भी जाने मतलब पूछने जाओगे तो आपको ऐसी चीज बता देंगे कि आप ये चीज करो तो काम हो जाएगा। वहां पे वो सिक्योरिटी लेवल ही नहीं है, आप क्यों अपने आप को रिस्क में डालना चाहते हो जस्ट बिकॉज 500-200 रुपए का सेव करने के लिए आप लाखों का नुकसान कर रहे हो अपने बॉडी के साथ। एंड आई फील बॉडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना इज द बेस्ट ऑप्शन, आई फील स्टॉक मार्केट से, कहीं से भी कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लो, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट किया तो वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, व्हाट आई फील। और वैसे भी इंडिया में ट्रेनर्स का लेवल अभी तक उतना, जो अभी के जो बड़ा से कि मेरी जनरेशन आपकी जनरेशन जो हम एक ही जनरेशन है, तो ये जो जनरेशन पहले अलग कर दो जनरेशन तो ये जो लोग कोच बन रहे, जो ट्रेनर्स बन रहे, ये फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आ रहे हैं, थोड़ा वैल्यू और प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो से जो पुराने जो है वो वही बैकवर्ड सिचुएशन करते हैं और हो जाएगा काम पूरा। हाँ जो उनका जो ट्रेनिंग होता है वो एंड्स अप बीइंग वेरी बैड लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, काफी ऐसे अच्छे ट्रेनर बन जाता है। आई नो तो काफी अच्छे ट्रेनर्स भी है, एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग कभी कभी ना वो विदाउट फीस भी काम करते हैं जस्ट टू डिलीवर की कुछ हेल्दी मैं इस इंसान के लिए कर लूं। तो मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कि जो सिर्फ बोलते हैं ना 500-200 के लिए आपको वो लेवल का कन्विंस कर लेंगे कि आप ये कर लो आपका काम हो जाएगा। वो काफी रिस्की है यार, मतलब अगर आप किसी की लाइफ अच्छी नहीं कर सकते हो ना, आपको पता नहीं है उस वो फील्ड के बारे में पता नहीं है, आपको वो चीज के अंदर नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज वो उसकी लाइफस्टाइल के साथ आप खेलोगे। तो वहां पे मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज के लिए। और जो लोग ऐसा भी करते हैं ना, तो मैं भी एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ उनको ये समझाने के लिए कि आप एटलीस्ट ऐसे पैसे आपको कहीं काम नहीं आएंगे यार, मतलब आप सोचिए ना, आप किसी को सिर्फ 500-200 रुपए में कुछ ऐसी चीज सजेस्ट कर रहे हो, वो उसको पता नहीं ना उनको रिएक्ट कैसे करने वाला है। तो काफी हॉन्टिंग चीज है यार, मतलब ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। मैंने भी ऐसे फर्स्ट हैंड देखी है। मेरे एक फ्रेंड है, वो इज लाइक मच एल्डर देन मी, और उनके ट्रेनर ने उनके टाइम पे, वो जो अभी जिम नहीं करते वो इस इंसिडेंट की वजह से, लेकिन जब वो करते थे तब उनके ट्रेनर ने उनको उनके फ्रेंड का एक वे प्रोटीन था वो सजेस्ट किया, विच वॉज लाइक 500-800 रुपीज़ चीपर देन नॉर्मल मार्केट प्राइस। उन्होंने बोला वे प्रोटीन एक्सपेंसिव होते, तो वो बोल के ले लिया।
लेकिन लिया ना आज तक उनका बैग एक्ने से भरा हुआ है आज तक। और उस चीज़ को इंसिडेंट को सालों हो गए। और ये जब मैंने देखा था उनका एक्ने, तब भी वो लॉकडाउन में देखा था मैंने, तो तब भी कितने सालों से पड़ा था उनके पास। तो मतलब है उतना डेवेस्टेटिंग चीज़ ये। हाँ, ये चीजें है और डेफिनेटली मेरा तो यही सजेशन होगा कि यार एटलीस्ट आप किसी का भला नहीं कर रहे हो ना, तो आप किसी का नुकसान भी मत करो यार। क्योंकि वो आपके साथ मतलब अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ट्रेनर हो, ठीक है, मैं आपके पास इस होप से आ रहा हूँ कि आप मुझे कुछ ये चीज सजेस्ट करेंगे कि मुझे काम आ सकती है। और आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ वो चीज बेचनी है और आपको सिर्फ इतना पता है कि ये चीज पहले दूसरे के ऊपर काम कर चुकी है, आपके ऊपर भी काम करेगी। बट आपको ये नहीं पता है ना कि वो इंसान किस चीज के अंदर अभी है, उनको क्या लेवल का डायबिटीज है, क्या चीज का उनको प्रॉब्लम्स है, लिवर प्रॉब्लम्स है, तो वो चीज कैसे इम्पैक्ट करेगी पता नहीं है आपको। व्हाट यू कैन डू इज कि यार आप बोल सकते हो कि यार ये चीजें हैं मार्केट में अवेलेबल, आप अपने हिसाब से आप एक स्कूप दो स्कूप आप ट्राई कीजिए। इफ इट इज सूटिंग यू डोंट देन ओनली यू बाय इट, मतलब आप प्रोसीड कीजिए। अदरवाइज यू कैन लाइक थ्रो इट इन अ डस्टबिन, लाइक वो सब चीजें हो सकती है। बट जेन्युइन होना यार यहाँ पे काफी इजी कर देगा यार, मतलब वो टफ है ही, बट 500-400 रुपए के लिए यार, हाँ एग्जैक्टली ये चीज। मतलब लाइक एवरी जब भी कोई बच्चा बोलता है कि पापा पापा वे के प्रोटीन के पैसे दे दो, हर बाप का एक ही सवाल होता है, ये सब क्या खा रहा है, घर पे मूंग दाल बनता है ये खाया। मतलब माय पॉइंट बीइंग कि लाइक द एंशियंट people, the people who lived very healthy, who lived the life we all dream to live. The Greeks, the Romans, the Indians, the Indus Valley civilization वगैरह वगैरह, we all seek like हमारा जितना वजन नहीं होता तो उतना तो वो लोग भाला और वो सब लेके उतना एग्जैक्ट लाइक आई आई टॉकिंग नो। अबाउट महाराणा प्रताप। तो that people, हाँ, like that people lived the life or nutrition we all dream of. करेक्ट। एज लाइक बोलते हैं ना कि नया नया ये सब देख रहे हैं, मतलब दिस कंपैरेटिव रिलेटिव में नहीं हो कि एवोकाडो खा लिया ये सब, मतलब बिल्कुल ही तो मेरे को पता भी नहीं क्या होता है मतलब। एवोकाडो तो मेरा ऐसा था कि एवोकाडो तो मालूम है। हमारे पास माय पॉइंट बीइंग लाइक अच्छा है ये सब खाना चाहिए। लाइक व्हाट इज योर टेक कि what percentage should be these superfoods? I term them as superfoods, and what is like normal food like pulses, क्या बोलते हैं whole grains जो होते हैं या फिर बाजरा नाचनी, these are stuff which is much more better than नो at least the food you eat on streets and vendors. करेक्ट। तो पहले मैं वो चीज को आंसर करना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि एंसेस्टर्स जो खाते थे वो अभी हम खा के उस लेवल का चीज अचीव कर सकते हैं कि नहीं। तो आप देख रहे हो ना कितना जनरेशन चेंज हो गया उस बीच के अंदर। और वहां पे क्या है ना कि आपका एक्टिविटी लेवल उनका देखोगे, उनका स्लीप साइकिल, उनका एक्टिविटी लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल था। अगर अभी का हम करंट एक्टिविटी लेवल देखते हैं तो आपका ज्यादातर फोन में होता है। ऑफिस गोवर्स है, उनको मैक्सिमम टाइम आपको चेयर पे बैठना है। 1 आवर का मैक्सिमम टाइम है जो आप या तो 1 आवर या 2 आवर्स का ट्रैवलिंग कर रहे हो जहां पे आपकी एक्टिविटी हो रही है, रनिंग वॉकिंग काइंड ऑफ थिंग। वर्कआउट करने आ रहे हो 1 घंटा, वो भी आपकी इंटेंसिटी उतनी लेवल की नहीं है जितनी की होनी चाहिए। आपने दो चार लोगों से बात कर लिया तो आपका बॉडी उस लेवल से ग्रो नहीं करेगा, राइट। और वो काफी ड्रास्टिक चेंज है, मतलब वो कंपेयर नहीं कर सकते अभी। वो एंसिस्टर वाला फूड अगर अभी हम इंटेक करें तो उस लेवल का हमें जो उनका माइंडसेट भी देखो, महाराणा प्रताप का जो लेवल ऑफ थिंकिंग था वो काफी डिफरेंट था। तो उनका एक्टिविटी लेवल देखो, वो एवरी टाइम सब चीज को प्रायोरिटाइज करते थे, उनका एक्टिविटी लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल था। तो आप जो खा रहे हो ऑर्गेनिक था तभी, और अभी आप मार्केट में देख रहे हो कितनी सारी मिक्सिंग्स हो रही है, उतना लेवल का आपको चीजें नहीं मिल रही है। तो वो चीज तो डेफिनेटली है। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना फॉर जनरल पॉपुलेशन की, आप अ, एक हम होल व्हीट ग्रेन का हम आटा खाते हैं रोटी के अंदर, तो आप एक ग्रेन से ज्यादा आप ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे मल्टीग्रेन आप आटा ले लीजिए, दैट विल मोर बेनिफिशियल। सेकेंडली अगर आपको जंक ही खाना है तो आप घर का कुछ फ्राइड या ऐसा कुछ पनीर का ऐसा कुछ फ्राई करके आप खा सकते हो। क्योंकि बाहर का जो है फ्राइड चीज है, आपको पता नहीं है कितने दिन से वो ओवरलैपिंग कर रहा है। 2-4 दिन, 3-4 दिन, 5-6 दिन, वो एवरी डे उसके अंदर ही फ्राई कर रहा है, आपको नहीं पता है, राइट। तो बेटर टू हैव फूड विच यू नो
अगर आपको चीट भी करना है, आपको कुछ ऐसे जंक भी खाना है, आप घर पे चीजें बनती है यार, सारी चीजें अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो। और हफ्ते में एक बार बाहर से खाना, आई डोंट थिंक दैट मेक्स मच डिफरेंस। आप डेफिनेटली खा सकते हो यार। और इवन सेम गोज टू हेल्दी स्टफ। अगर आप एक बार जब हेल्दी खाओगे तो आपको इतना डिफरेंस पता नहीं चलने वाला है। एंड इवन अगर आप जंक फूड खा रहे हो, इतना आपने 2 हफ्ते तक आपने अच्छी तरीके से डाइटिंग की है, मैक्रोस कैलकुलेशंस की है, और आपने एक वीक के अंदर आपने एक चीट डे रखा हुआ है, इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके पूरे लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आपने पनीर को कुछ स्टर फ्राई कर लिया, जो आपके टेस्ट वाइज प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडली, आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी हो गई, नॉर्मल वाइट राइस होते हैं वो आप खा सकते हो। ऑयल कम कर सकते हो नॉर्मल फूड के अंदर। शुगर अपने हिसाब से कम कर सकते हो। जैसे गुजराती लोग होते हैं, वो दे प्रिफर शुगर इन ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आपको दाल के अंदर भी मिलेंगे, सब्जी के अंदर भी मिलेगा। भरेला मरचा के अंदर एग्जैक्टली। मिर्ची है यार, उसका तो नेचर ही है तीखापन, उसके अंदर भी मिर्ची, मतलब वो चीज है। और इवन मेरे घर में भी, मैं भी गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर पे भी है यार, ये चीजें है। बट मैं ट्राई करता हूँ लोगों को समझाने के लिए, मेरे मॉम डैड को भी समझाने के लिए, तो थोड़ा इम्पैक्ट आया है। धीरे धीरे वो भी चेंज हो सकता है शायद, इन वो कि वो चीज चेंज हो મમ્મી जाए। પપ્પા એ सब मानते हैं कि बोलते हैं तारू फालतू છે આ બધું અમને જે ખાવાનું છે एवरी डे, ખાવાનું एवरी डे, एवरी डे वो वैसा ही बोलते हैं कि તું ये તારે सब જે આ બધું ભાઈ ખાવાનું છે એ ખા અમને ખાવાને અને શાંતિથી જીવા દે અમે લોકો મરી ખબર જશે જેવા बस। ખાઈ લેશો અમારું પચી જશે आर्ग्युएबली इंडिया में गुजरातियों से ज्यादा ना चटाका खाना खाना वो किसी के पास नहीं है। घर पे नहीं, मतलब अगर गुजराती के घर के अंदर जाओगे, आपके घर के अंदर फाफड़ा का लोग डब्बा घर पे मिलेगा। तो खाते हैं ना हम अपना ही खाना बाहर लेके जाने का अरे कोई देख लो जिसके पास खाकरा थेपला का पैकेट ना हो अगर वो बाहर ट्रैवल कर रहा है हाँ वो तो है। बट ये काफी चीजें चेंजेस होनी चाहिए। बट वही है कि अगर एक बच्चा भी अगर जिम के अंदर ये चीजें सुन रहा है, ये चीजें अप्लाई कर रहा है, तो इवेंचुअली आपके घर के अंदर भी इम्पैक्ट आ सकता है। सो मेरा क्या होता है ना, कि मेरे जो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, उनको समझाना इंपॉर्टेंट है। मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे एक वो रिकरिंग क्लाइंट चाहिए। मेरा गोल ये है कि उनको एजुकेट करूं इस नॉलेज के थ्रू, कि आपको नेक्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हुए ना, तो आप खुद ही इस चीज से, मतलब खुद आमल लेके खड़े हो सकते हो। आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम थी, शुगर कट डाउन करना है, मुझे कार्ब्स कट डाउन करना है, आपको इस तरीके का प्रोटीन होना चाहिए, वो चीजें कर सकते हो। एंड इवेंचुअली क्या होता है ना, कि आपकी जो घर के अंदर लाइफस्टाइल बन रही है, मतलब आपके लिए अलग से पनीर बनाया जा रहा है, ये सब चीजें, और लोग घर वाले मॉम डैड देख रहे हैं कि आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो आपके मॉम डैड भी ट्राई करेंगे, एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि चलो ना 10 दिन तो एटलीस्ट ट्राई करके देखे। और अगर उसके अंदर से 100 लोग में से भी अगर एक इंसान को भी ऐसा लगा कि मुझे चेंजेस हो रही है, कितनी करोड़ की आबादी है यार, मतलब एटलीस्ट एक जन को भी अब काफी इम्प्रूव हो सकता है यार। ये हर्षित ने जो पॉइंट बोला उससे आई थिंक ये बात भी हाईलाइट होती है कि खराब लाइफस्टाइल अच्छे डाइट और न्यूट्रिशन के लिए कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते इन एनी केस। दैट इज ट्रू कि जैसे मैंने अभी बोला कि आप 50-60 का रेशियो भी चल रहा है अभी। मतलब आप 50% हेल्दी फूड खाइए, 60% आप जंक भी खा लो, तो कोई आपको मेजर डिफरेंस नहीं होगा। बट आप देखो ना, जंक के अंदर भी बोला जाता है पनीर 100 ग्राम डाले हुए, नो डाउट। बट आपको वहां पे आपको चीज ग्रिल सैंडविच के अंदर मेयोनीज मिल रहा है, नेक्स्ट लेवल के आपको कुछ ना कुछ ऐसी आइटम्स मिल रही है जो आपको न्यूट्रिशन तरीके से वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ पे वही सेम चीज हमारी एक पावर सैंडविच है, तो वहां पे क्या होता है ना, कि आपको फाइबर्स, डाइजेशन के लिए कर्ड यूज किया हुआ है, कार्ब यूज किया है, ब्राउन ब्रेड यूज किए हुए हैं, वो भी एक अलग तरीके, हाँ वही वाला, मतलब वो एक हीरो प्रोडक्ट है हमारा। तो वो चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इसके अंदर, कि आपको वो चीजें काफी हेल्प कर सकती है यार, कि आप इवेल्युएट करो कि उसके अंदर 43 ग्राम्स प्रोटीन तो मिल रहा है, बट आप देखो ना कि आप डिलीवर क्या कर रहा है, आपको वहां से न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ से मिल रही है आपको ज्यादा, तो उसके अंदर जाना चाहिए। वो से फाइबर्स किसके अंदर ज्यादा है, डाइजेशन के अंदर आपको हेल्प हो सकती है कि नहीं, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और वो आपको उसी तरह से पता चलेगी अगर आपको कोई ऐसा इंसान समझा पाएगा वो सब चीजें। सो आई एम इनटू दैट बिजनेस, कि जहाँ पे लोगों को यश कम्स इन। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। चलो तो ये टॉपिक है ना, like we can go on and on and on but एग्जैक्टली। like
some work and यस यस डेफिनेटली। इसको तो नहीं पर शायद मेरे को थोड़ा सा है। बट मेरे को काफी अच्छा लगा कि आपके साथ में सारी चीजें शेयर कर सकता हूँ एंड इवनली काफी जो व्यूअर्स है आपके ऑडियंस के, हाँ तो बन जाएगी तो शायद चला जाए। अभी तो 80 लोग हैं जो शायद हाँ रहेंगे हमें पर। एग्जैक्टली तो ये जो मैसेज मैं पर्सनली डिलीवर कर रहा था वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट थ्रू या यूट्यूब के पोस्ट थ्रू उनको मिल सकता है और डेफिनेटली 100 लोग के अंदर एक जन के अंदर भी ये इम्प्रूवमेंट अगर उन लोग ग्रास्प करना चाहते हैं तो दैट कैन मेक अ बिग क्या बोल सकते हैं इम्पैक्ट। यस Of course, of course. And of course we all live for the impact. यस एग्जैक्टली यार मेरा पर्पस ही वही है यार हाँ, कि जनरेशन हाँ हाँ The reason we started the podcast was the same. Like we had to like give. Educate people. No, no, not educate. अरे भैया अभी कैंसर हो जाएंगे। मतलब we had to like grow with as the मतलब Hindi. हाँ वो I am not talking about Hindi but we had to grow as the nation grows. एग्जैक्टली Because बट आपको भी that is- काफी सारी चीजें मतलब जैसे आप मेरे से आप बात कर रहे हो और काफी अलग लोगों से आप डिफरेंट फील्ड से आप लोगों से बात करते हो तो आपको भी कितना कुछ सीखने मिलता होगा। आई फील यार मेरे को भी शायद मैं कैमरामैन भी बन जाऊं ना तो मेरे को पता चल जाएगा कि यार अच्छा ये भी होता है, अच्छा ओके ये भी एक्सप्लोर करना बाकी है मुझे। मतलब वो एक पर्सपेक्टिव रहता है ना कि अच्छा सब लोग मेरे जैसे सोचते होंगे वो टूट चुका है। हाँ. हमारा वो पर्सपेक्टिव नहीं है। मेरे को हमको हर कल से पता रहता है कि अपने जैसा तो कोई नहीं सोच रहा। लोग बोलते हैं कि पीपल इंडिविजुअल होते हैं, वो नहीं होता। पीपल का जो माइंडसेट होता है, द वे दे आर अपब्रिंग्ड एंड द वे दे सराउंडिंग्स वर्क, वो अलग होता है। हमारी बातें तो होती रही। आप बताओ आपको कैसा लगा पॉडकास्ट? यू टॉक विद अस फॉर व्हाट एन अबाउट एन आवर एंड 10 मिनट्स। बाप रे इतना कुछ मैंने बोल दिया भी बिकॉज आई एम वेरी वी वर टॉकिंग अबाउट 5-5 मिनट के क्लिप्स कर लेंगे तो हमारा काम। आई वॉज वेरी शाई एक्चुअली। मैंने आपको जैसे बोला था कि आई वॉज नॉट रेडी और काफी बिजी था स्केड्यूल और सच में बहुत मैं बिजी था आज के दिन में और मेरे को है ना सच्ची में ये चीजें करनी थी, जेन्युइनली मुझे आपके साथ काम करना था और बाय मतलब मुझे ऐसा आप कब बात बोल के मजा नहीं है। नहीं यार आप मतलब मैं जेन्युइनली आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ यार सीरियसली क्योंकि ये काम जो है आप जो कर रहे हो ना वो लोगों तक पहुंच रहा है ना तो वो कुछ अमाउंट कुछ ना एटलीस्ट 1% उनके दिमाग के अंदर ये चीज ओपन हो रही है, एक दूसरा पर्सपेक्टिव उन लोग देख रहे हैं। तो मुझे बहुत यार अच्छा लगा आपने ये चीज ऐसा कुछ ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ ऐसा स्क्रिप्टेड है या कोई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो जिनका मुझे आंसर्स नहीं पता है और That's the magic we create. We are scripted, but we ain't. There you go, tequila triceps. बट जेन्युइनली आई रियली एंजॉयड दिस पॉडकास्ट यार और डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम नहीं नहीं डेफिनेटली यार हम नहीं नहीं स्केड्यूल कुछ अलग तरीके से हम करेंगे यार, कुछ दूसरा एम करेंगे इसके अंदर पॉडकास्ट के अंदर। ये बात करने के लिए तो बहुत आप बात कर सकते हो पूरा रात दिन बट बहुत अच्छा लगा। For coming on the podcast. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। Giving us an hour of your time. We don't particularly deserve that much. But देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और we hope to bring you soon with more such content. Thank you for coming. थैंक यू सो मच। And so it's a wrap on this episode, guys.